कियारा एडवानी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की कहानी वाली वार्ड के मदाहों के लिए किसी ख्वाब जैसी है। दोनों अपनी मेहनत और सलाहियत की वजह से इंडस्ट्री में जगह बनाने में कामयाब हुए और फिर एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बन गए। कियारा अडवाणी ने अपनी फिल्मों जैसे कबीर सिंह और शेर शाह से मदाहों के दिल जीत लिए। उनकी नेचुरल एक्टिंग और सादा मगर दलक्ष शख्सियत ने उन्हें बहुत तेजी से बॉलीवुड की टॉप हीरोइंस में ला खड़ा किया। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भी अपने करियर का आगाज फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से किया था और फिर एक के बाद एक मुख्तलिफ किरदारों से अपनी वर्सेटिलिटी साबित की। उनकी प्रख्य शख्सियत और बेहतरीन एक्टिंग ने उन्हें लाखों मदाहों का फेवरेट बना दिया। लाखों। दोनों की मुलाकात फिल्म शेर शाह के सेट पर हुई, जहां सिद्धार्थ ने कैप्टन विक्रम बत्रा का किरदार अदा किया और कियारा ने उनकी मोहब्बत डंपल का। फिल्म की कहानी ने मदाहों के दिलों को छू लिया और साथ ही हकीकी जिंदगी में उन दोनों के रिश्ते ने भी जड़ पकड़ ली। मैदिया में अफवाहें जोर पकड़ती रहें, लेकिन ये जोड़ा काफी अरसे तक खामोश रहा। ताहिम उनकी आंखों और अंदाज में वो सब कुछ झलकता था जो जबान से कहने की जरूरत नहीं। मदाह उनके रोमांस को देखकर बेहद खुश होते थे। बिल आखिर 2023 में दोनों ने शादी कर ली। ये शादी जैसलमेर के एक शाहाना महल में हुई, जिसे रॉयल वेडिंग कहा जा सकता है। शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छा गईं और मदाहों ने उन्हें बॉलीवुड का फेरी टेल कपल करार दिया। आज कियारा और सिद्धार्थ अपनी अपनी फिल्मों में मसरूफ रहते हैं, लेकिन एक दूसरे की सपोर्ट हमेशा साथ नजर आती है। उनका रिश्ता न सिर्फ मोहब्बत की एक खूबसूरत मिसाल है, बल्कि मदाहों के लिए इंस्पिरेशन भी है कि ख्वाब और हकीकत कैसे एक हो सकते हैं। आपको क्या लगता है? क्या कियारा और सिद्धार्थ की जोड़ी वाकई बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत जोड़ी है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। ये कहानी 2007 की है, जब फिल्म टिशन की शूटिंग के दौरान करीना कपूर और सैफ अली खान करीब आए। इस वक्त करीना का नाम शाहिद कपूर के साथ जुड़ा हुआ था और सैफ का नाम अमृता सिंह और बाद में रोजा कतालानो के साथ। लेकिन जैसे ही ये दोनों एक दूसरे से मिले, सब कुछ बदल गया। सेट पर होने वाली मुलाकातें जल्द ही एक गहरी दोस्ती में बदल गईं, जो फिर मोहब्बत की सूरत इख्तियार कर गई। करीना और शाहिद कपूर की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली जोड़ियों में से थी, लेकिन अचानक दोनों के रास्ते जुदा हो गए। उसी दौरान करीना की जिंदगी में सैफ दाखिल हुए। मीडिया ने शोर मचाया कि करीना ने शाहिद को छोड़कर सैफ को चुना, लेकिन हकीकत क्या थी, ये आज तक एक राज है। जो भी हो, सैफ और करीना की कहानी आगे बढ़ने लगी। सैफ अली खान सिर्फ एक अदाकार नहीं, बल्कि नवाब खानदान के चश्म व चिराग भी हैं। वो पहले ही अपनी प्रकशिश शख्सियत की वजह से मशहूर थे। जब करीना उनके करीब आए तो मीडिया ने इस रिश्ते को शाही मोहब्बत का नाम दिया। सैफ ने अपनी कलाई पर करीना के नाम का टैटू बनवाकर दुनिया को ऐलान कर दिया कि ये रिश्ता सच्चा है और देरपा होगा। ये रिश्ता आसान नहीं था। दोनों के दरमियान उम्र का फर्क, सैफ की पहली शादी और मीडिया की गहरी नजर ने कई बार मुश्किलात पैदा की। अफवाहें भी गर्दिश करती रहें कि यह रिश्ता ज्यादा देर नहीं चलेगा, लेकिन करीना और सैफ ने सब बातों को नजरअंदाज करके एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। यही जिद उनके रिश्ते की खास पहचान बन गई। 2012 में आखिरकार करीना कपूर और सैफ अली खान ने शादी कर ली। ये शादी पूरे भारत में सबसे बड़ी खबरों में से एक थी। मीडिया ने उसे साल की शाही शादी करार दिया। करीना बॉलीवुड की बेगम बने और सैफ ने अपनी बेगम के साथ एक नई जिंदगी शुरू की। उनकी शादी की तस्वीर और लम्हात आज भी इंटरनेट पर वायरल रहते हैं। शादी के बाद सैफ और करीना के यहाँ 2 बेटे पैदा हुए, तैमूर और जय। तैमूर तो अपनी पैदाइश के साथ ही बॉलीवुड का सबसे मशहूर स्टार कैट बन गया। हर मीडिया चैनल, हर फोटोग्राफर उनकी एक झलक की तलाश में रहता है। आज करीना और सैफ न सिर्फ एक खुशहाल फैमिली हैं, बल्कि बॉलीवुड की सबसे ताकतवर जोड़ियों में शुमार किए जाते हैं। ये कहानी है एक नवाब और एक फिल्मी हसीना की, जिन्होंने दुनिया की बातों को पसी पश्त डालकर अपनी मोहब्बत को जीता। सैफ और करीना की मोहब्बत इस बात का सबूत है कि जब दिल एक दूसरे को कबूल कर लें तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें जिद्दा नहीं कर सकती। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की कहानी बॉलीवुड की सबसे ज्यादा चर्चे में रहने वाली कहानियों में से है। दोनों का ताल्लुक इन इंडस्ट्री के 2 बड़े खानदानों से है, और जब ये एक साथ आए तो मदाहों ने कहा, ये तो बॉलीवुड का सबसे बड़ा पावर कपल है। आलिया भट्ट ने अपने करियर का आगाज कम उम्री में किया और अपनी पहली ही फिल्म से मदाहों को हैरान कर दिया। उनकी नेचुरल एक्टिंग, मुस्कुराहट और मासूमियत ने उन्हें लाखों दिलों की धड़कन बना दिया। वो बहुत जल्द अपनी नस्ल की सबसे कामयाब हीरोइन करार दी जाने लगी।
रणबीर कपूर, राज कपूर के खानदान के चश्म व चिराग पहले ही बॉलीवुड के प्रिंस कहलाते थे। इससे उनकी फिल्में जैसे रॉक स्टार और ये जवानी है दीवानी उनके अदाकारी के कमाल का सबूत हैं। लेकिन ज़ाती ज़िंदगी में वो अक्सर खबरों और गॉसिप का हिस्सा रहे। कहा जाता है कि फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिंग के दौरान रणबीर और आलिया के दिल करीब आए। सेट पर एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने ने दोनों के रिश्ते को गहरा कर दिया। मैदिया ने जब पहली बार उन्हें साथ देखा तो क्यास आरायां शुरू हो गईं और आखिरकार दोनों ने अपनी मोहब्बत का एतराफ कर लिया। 2022 में ये दोनों शादी के बंधन में बंध गए। ये शादी सादगी और खूबसूरती की मिसाल थी, जिसमें सिर्फ करीबी रिश्तेदार और दोस्त शामिल हुए। शादी के बाद उनकी जोड़ी मजीद तोजा का मरकज बन गई और मदाहों ने उन्हें खूब दुआएं दी। चंद ही महीनों बाद उनकी जिंदगी में नुन्ही परी राहा की आमद हुई। इस खबर ने मदाहों को और भी खुश कर दिया। अब ये जोड़ा न सिर्फ एक दूसरे के लिए बल्कि अपनी बेटी के लिए भी एक नए सफर पर है, जो उनके रिश्ते को और मजबूत बनाता है। आज रणबीर और आलिया अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करते हुए मदाहों के दिलों पर राज कर रहे हैं। आलिया इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के साथ दुनिया भर में नाम बना रही हैं, जबकि रणबीर अपनी वर्सटाइल अदाकारी से हर उम्र के मदाहों को मुतासर कर रहे हैं। आप थे उनकी कहानी वाकई एक फिल्मी कहानी की तरह है, जिसमें मोहब्बत, ख्वाब और कामयाबी सब कुछ शामिल है। आप क्या सोचते हैं, क्या रणबीर कपूर और आलिया भट्ट वाकई बॉलीवुड का सबसे कामयाब पावर कपल हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। दीपिका पाडुकोण और रणवीर सिंह की कहानी बॉलीवुड की सबसे यादगार और दिलकश कहानियों में से एक है। दोनों का ताल्लुक बिल्कुल मुख्तलिफ बैकग्राउंड से था, लेकिन जब उनकी मुलाकात हुई तो किस्मत ने उनके लिए एक नया सफर तय कर रखा था। इनकी पहली मुलाकात फिल्म गोलियोन की रासलीला रामलीला के सेट पर हुई। सेट पर दोनों के दरमियान जो केमिस्ट्री थी, वो सल्वर स्क्रीन पर भी झलकी और मदाहों ने फौरन इस जोड़ी को दिल से कबूल कर लिया। इसी फिल्म से उनकी मोहब्बत ने जन्म लिया। उसके बाद दोनों ने साथ में कई हट फिल्में की, जैसे बाजीराव मस्तानी और पद्मावत। हर फिल्म में उनकी जोड़ी और अदाकारी ने सबको हैरान कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता उनकी हकीकी जिंदगी की लो स्टोरी भी मीडिया की शहसरखियों का हिस्सा बनने लगी। रणवीर सिंह अपनी एनर्जी, बोल्ड फैशन और मुनफरिद अंदाज के लिए मशहूर हैं, जबकि दीपिका पाडुकोण अपनी ग्रेस और एलिगेंस से सबके दिल जीत लेती हैं। दोनों की पर्सनालिटीज एक दूसरे के ब्रॉकर्स हैं, लेकिन यही फर्क उनकी मोहब्बत को और भी मजबूत बनाता है। लेकिन 2018 में यह जोड़ा इटली के खूबसूरत मकाम लेक कोमो में शादी के बंधन में बंध गया। ये शादी बॉलीवुड की सबसे शाहाना शादियों में शुमार की जाती है और मदाहों ने उसके खूबसूरत लम्हात को हमेशा याद रखा। बस हमेशा आए। शादी के बाद भी दोनों ने एक दूसरे को हर मैदान में सपोर्ट किया, चाहे फिल्मी करियर हो, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स या जाती चैलेंजेस। रणवीर और दीपिका हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े दिखाई देते हैं। उनकी बॉन्डिंग मदाहों के लिए इंस्पिरेशनल है। आज दीपिका और रणवीर न सिर्फ बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार कपल हैं, बल्कि हकीकी जिंदगी के पावर कपल भी कहलाते हैं। उनकी कहानी इस बात का सबूत है कि मोहब्बत और आतमाद के साथ कोई भी रिश्ता हमेशा मजबूत रहता है। आपको क्या लगता है, क्या दीपिका और रणवीर वाकई बॉलीवुड की सबसे परफेक्ट जोड़ी हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की कहानी सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं, बल्कि दो मुख्तलिफ दुनियाओं के एक खूबसूरत मिलाप की कहानी है। एक तरफ करकट का शहजादा और दूसरी तरफ बॉलीवुड की कामयाब अदाकारा। जब दोनों मिले तो मदाहों ने कहा कि यह जोड़ी वाकई आसमान पर बनी है। इनकी मुलाकात एक टीवी कमर्शियल के सेट पर हुई, जहां पहली बार उन दोनों ने एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा। वहीं से एक दोस्ती का आगाज हुआ, जो आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदल गई। मीडिया ने उनके रिश्ते को फौरन भांप लिया और उनकी जोड़ी खबरों की ज़ीनत बन गई। इब्तदा में दोनों ने अपनी प्राइवेसी बरकरार रखने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब वे रात मैदान में अच्छी कारकर्दगी दिखाते तो मदाह उन्हें अनुष्का के नाम से जोड़ देते। आहिस्ता आहिस्ता दोनों ने अपनी मोहब्बत को दुनिया के सामने कबूल कर लिया। इस संबंध में कोटा की सुबह से नए 2017 में इटली के एक रोमानवी मकाम पर दोनों ने शादी कर ली। ये शादी बिल्कुल परियों की कहानी जैसी थी, जिसकी तस्वीर और वीडियोज ने पूरे भारत और दुनिया भर के मदाहों को दीवाना बना दिया। ये जोड़ा विरुष्का के नाम से मशहूर हुआ। 2021 में उनकी बेटी वमिका की पैदाइश हुई। ये लम्हा दोनों की जिंदगी में सबसे कीमती था। वालिदैन बनने के बाद भी विराट और अनुष्का ने अपनी प्राइवेट लाइफ को ज्यादा शेयर न किया,
लेकिन मदाह हर वक्त उनकी झलक देखने के मुंतजर रहते हैं। अनुष्का अपनी फिल्मों और प्रोडक्शन हाउस के जरिए कामयाब रहे, जबकि विराट क्रिकेट के मैदान में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते रहे। दोनों एक दूसरे के करियर के सबसे बड़े सपोर्टर हैं और ये चीज उनकी जोड़ी को और भी मजबूत बनाती है। आज विराट और अनुष्का को सिर्फ एक पावर कपल नहीं, बल्कि इंस्पिरेशन माना जाता है। उन्होंने दिखाया कि मोहब्बत, कामयाबी और फैमिली को कैसे एक साथ बैलेंस किया जा सकता है। उनकी कहानी वाकई एक मिसाल है। आपको क्या लगता है, क्या विराट और अनुष्का बॉलीवुड और क्रिकेट की सबसे बेहतरीन जोड़ी हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास की कहानी एक ऐसा सफर है जो बॉलीवुड और हॉलीवुड के मदाहों के लिए किसी ख्वाब जैसा है। एक तरफ बॉलीवुड की आलमी शहरत याफ्ता अदाकारा और दूसरी तरफ हॉलीवुड के मारूफ गुलकार। जब दोनों मिले तो दुनिया ने कहा कि यह जोड़ी वाकई खास है। इनकी मुलाकात एक पार्टी में हुई जहां दोनों ने पहली बार एक दूसरे से बात की। वहां से एक फ्रेंडशिप शुरू हुई जो जल्द ही मोहब्बत में बदल गई। मदाहों को जल्द ही पता चल गया कि यह ताल्लुक सिर्फ क्यूजल नहीं बल्कि बहुत सीरियस है। इब्तदा में दोनों ने अपनी प्राइवेसी को बरकरार रखा और मीडिया में ज्यादा जाहिर न हुए, लेकिन हर पब्लिक इवेंट और इंटरव्यू के दौरान उनके केमिस्ट्री को महसूस किया जा सकता था। ये जोड़ी हमेशा अपने स्टाइल और कॉन्फिडेंस की वजह से सबकी तोजा में रही। 2018 में उनकी शादी हुई और यह तकरीब एक शाहाना वाक़या बनी। भारत के जोहड़ा महल में होने वाली यह शादी दुनिया भर के मदाहों के लिए एक यादगार लम्हा थी। तस्वीर और वीडियोस वायरल हो गईं और पूरी दुनिया ने निक एंड प्रियंका को मुबारकबाद दी। शादी के बाद उनकी जिंदगी मजीद दिलचस्प हो गई। 2022 में उनकी बेटी मालती की पैदाइश हुई, जिसने दोनों की जिंदगी में खुशियों का नया रंग भर दिया। वालिदैन बनने के बाद भी दोनों अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इक्वली एक्टिव हैं। प्रियंका अपनी फिल्में और प्रोडक्शन हाउस के जरिए दुनिया भर में शहरत रखती हैं, जबकि निक जोनास म्यूजिक और परफॉर्मेंस के जरिए मदाहों को महसूस करते हैं। दोनों एक दूसरे के करियर के सबसे बड़े सपोर्टर हैं। आज प्रियंका और निक को न सिर्फ एक ग्लैमरस कपल बल्कि इंस्पिरेशन के तौर पर देखा जाता है। उनकी कहानी यह सिखाती है कि मोहब्बत, करियर और फैमिली को बैलेंस करके जिंदगी को खूबसूरत बनाया जा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या प्रियंका और निक वाकई बॉलीवुड और हॉलीवुड के सबसे बेहतरीन पावर कपल हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। कैटरीना कैफ और वकी कौशल की मोहब्बत की कहानी बॉलीवुड की उन कहानियों में से है जो आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ती हैं। कैटरीना, जो एक तवील अरसे से बॉलीवुड में सफ़ी अव्वल की अदाकाराओं में शामिल हैं, और वकी कौशल, जो अपनी बेहतरीन अदाकारी से मकबूल हुए। दोनों की मुलाकात फिल्मी तकरीबात और इंडस्ट्री के इवेंट्स में हुई। शुरू में इन दोनों की जोड़ी को सिर्फ अफवाहों की हद तक देखा जाता था। सोशल मीडिया पर चंद तस्वीरें और छोटी खबरें आईं, लेकिन दोनों ने अपने ताल्लुक को तवील अरसे तक प्राइवेट रखा। यही उनकी मोहब्बत की कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू था कि जब सभी लोग उनसे सवाल करते थे तो दोनों मुस्कराकर टाल देते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके ताल्लुक के इशारे मदाहों तक पहुंचने लगे। एक दूसरे की फिल्मों के प्रीमियर्स में आना, खफिया मुलाकातें और छोटे छोटे जेस्चर्स मदाहों के लिए वाज़ेह करने लगे कि यह सिर्फ एक अफवाह नहीं बल्कि एक हकीकत है। दिसंबर 2021 में उन दोनों ने अचानक अपनी शादी की खबर देकर मदाहों को चौंका दी धूम बहा दिया। शादी की तकरीब राजस्थान के एक खूबसूरत महल में हुई, जिसे राजसी और नजी अंदाज में रखा गया। सोशल मीडिया पर उनके शादी के मनाजर ने तहलका मचा दिया और उनकी जोड़ी को पूरे भारत ने सराहा। कैटरीना और वक्की की शादी को न सिर्फ मदाहों ने पसंद किया, बल्कि ये बॉलीवुड में एक नई मिसाल बन गई कि किस तरह बड़े सितारे अपनी प्राइवेट जिंदगी को मीडिया की नजर से बचाते हुए वो चाहूर हुए एक खूबसूरत अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। शादी के बाद भी दोनों अक्सर अपने प्यार और हंसी मजाक भरी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। कभी वो एक दूसरे के साथ सेल्फीज लेते हैं, तो कभी किसी इवेंट में एक साथ परफॉर्म करते हैं। ये सब देखकर मदाह उनकी मोहब्बत को एक फायर टील जैसा समझते हैं। कैटरीना कैफ और वकी कौशल की कहानी यह सिखाती है कि अगरचा आप पब्लिक फगर हूं, मगर सच्ची मोहब्बत खामोशी में परवान चढ़ती है और अपनी खूबसूरत मंजिल तक पहुंचती है। आपको क्या लगता है, कैटरीना और वकी की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत जोड़ियों में शामिल है? अपनी राय कमेंट्स में लिखें। महेंद्र सिंह धोनी भारत के सबसे मशहूर और कामयाब क्रिकेटर हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में क्रिकेट के साथ एक खूबसूरत मोहब्बत की कहानी भी है, जिसका ताल्लुक़ उनकी बीवी साक्षी सिंह धोनी से है। धोनी और साक्षी दोनों रांची के रहने वाले हैं
उनके वालिदैन एक ही कंपनी में थे, इसलिए बचपन में एक दूसरे को जानते थे। बाद में साक्षी का ख़ानदान देहरादून चला गया और राब्ता ख़त्म हो गया। कुछ साल बाद किस्मत ने उनको दोबारा मिला दिया। 2007 में टीम भारत कलकत्ता के ताज बंगाल होटल में ठहरी हुई थी और साक्षी वहाँ होटल मैनेजमेंट की अमली तरबियत कर रही थी, यानी इंटर्नशिप। एक मुश्तरका दोस्त ने धोनी को साक्षी से मिलवाया। धोनी ने उनका नंबर लिया और पैगाम भेजा। शुरू में साक्षी को लगा कि ये मजाक है, मगर फिर धोनी की संजीदगी देखकर बातचीत शुरू हुई। धोनी इस वक्त क्रिकेट के सबसे बड़े सितारे थे, लेकिन साक्षी के सामने एक आम आदमी की तरह पेश आते थे। दोनों ने आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को जाना। फ़ोन और पैगाम के ज़रिए बातचीत बढ़ी और 2 साल में यह दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। 4 जुलाई 2010 को धोनी और साक्षी की शादी हुई। शादी सादगी से हुई, करीबी लोग शरीक हुए। मीडिया को भी हैरत हुई क्योंकि यह फ़ैसला खामोशी से किया गया था। शादी के बाद धोनी का क्रिकेट शेड्यूल मसरूफ़ रहा, मगर साक्षी ने हमेशा उनका साथ दिया। 2015 में उनकी बेटी ज़ेवा सिंह धोनी पैदा हुई। धोनी अक्सर उसके साथ तस्वीरें शेयर करते हैं और इंटरव्यूज़ में कहते हैं कि मैच के दौरान भी बेटी की याद आती है। इससे ज़ाहिर होता है कि क्रिकेट के दबाव के बावजूद ख़ानदान उनकी तरजीह है। आज धोनी बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायर्ड हो चुके हैं, मगर भारतीय लीग में अब भी चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान हैं। साक्षी अक्सर बेटी के साथ मैदान में नज़र आती है। दोनों सोशल मीडिया पर अपने खुशगवार लम्हे शेयर करते हैं। ये कहानी बताती है कि एक मजबूत रिश्ता मोहब्बत के साथ भरोसे, एहतराम और एक दूसरे को वक्त देने से कायम होता है। साक्षी ने धोनी की मसरूफियत के बावजूद उनके साथ रहकर उनकी ज़िंदगी को मुतवाज़न बनाया और धोनी ने शोहरत के बावजूद अपने घर वालों को तरजीह दी। शाहरुख खान और गौरी खान की कहानी बॉलीवुड की सबसे मशहूर और पसंदीदा मोहब्बत की कहानियों में से एक है। शाहरुख खान दिल्ली के एक आम से मुसलमान ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। उनका बचपन राजेंद्र नगर दिल्ली में गुजरा और वो थिएटर और स्टेज परफॉर्मेंसेस में हिस्सा लिया करते थे। दूसरी तरफ गौरी छब्बर एक पंजाबी हिंदू फैमिली से थी और स्कूल के दिनों से ही नहायत खुश मिजाज और सबकी पसंदीदा थी। दोनों की पहली मुलाकात दिल्ली में एक दोस्त की पार्टी में हुई थी। उस वक्त शाहरुख 18 साल के थे और गौरी सिर्फ 14 साल की थी। इस मुलाकात के बाद दोनों ने आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से दोस्ती शुरू की। फिर ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। गौरी को शाहरुख का मज़ाह, सादगी और एतमाद बहुत पसंद आया, जबकि शाहरुख गौरी की सादगी और ख़ूबसूरती के दिलदादा हो गए। इब्तिदा में इनके रिश्ते को आसानी से कबूल नहीं किया गया। दोनों के मज़हब और पस मंज़र मुख्तलिफ थे और उस वक्त गौरी के वालिदैन इस रिश्ते के ख़िलाफ़ थे। शाहरुख और गौरी कई साल तक छुप छुप कर मिलते रहे, कभी दोस्तों के साथ पार्टीज़ में, कभी कॉलेज की तकरीबात में। और इस दौरान शाहरुख को मुंबई के कई प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के ऑडिशंस मिले और वो एक नए ख्वाब के साथ शहर बदल रहे थे। 1979 में एक मौका आया जब गौरी अपने दोस्तों के साथ मुंबई घूमने गई। शाहरुख को लगा कि वो गौरी को खो देंगे, तो वो मुंबई के स्टेशन पर पहुंच गए और 2 दिन तक उन्हें तलाश करते रहे। आखिरकार वो गौरी को एक साहिल पर मिले। ये लम्हा उनके ताल्लुक़ में एक बहुत बड़ा मोड़ था। उसके बाद शाहरुख ने फ़ैसला किया कि वो गौरी के ख़ानदान को मनाएंगे और इस रिश्ते को जायज़ शक्ल देंगे। कई महीनों की कोशिश के बाद गौरी के वालिदैन ने आखिरकार हाँ कर दी। 1991 में शाहरुख और गौरी की शादी हुई। ये शादी 3 दिन तक चली और इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों रसूमात शामिल की गईं। उस वक्त शाहरुख एक बड़े स्टार नहीं थे, वो सिर्फ टीवी सीरियल, फौजी और छोटी बड़ी फिल्मों में नज़र आते थे। लेकिन गौरी ने उन पर एतमाद किया और उनका हर कदम पर साथ दिया। शादी के बाद शाहरुख खान मुंबई में जमकर फिल्में करने लगे और जल्द ही इंडस्ट्री में अपना मुकाम बना लिया। गौरी ने ना सिर्फ घर संभाला बल्कि शाहरुख के करियर को भी सपोर्ट किया।
बाद में वो खुद एक कामयाब इंटीरियर डिज़ाइनर बनी और फिल्म प्रोडक्शन में भी आई। दोनों ने मिलकर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट कायम किया, जो आज भारत की सबसे बड़ी प्रोडक्शन कंपनियों में शुमार होती है और कई बड़ी फिल्में और वेब सीरीज़ बना चुकी है। इनके 3 बच्चे हैं, आर्यन, सुहाना और इब्राहिम। आर्यन फिल्म साजी की तरफ जा रहे हैं। सुहाना ने हाल ही में फिल्म द आर्ची से डेब्यू किया है और इब्राहिम अभी स्कूल में है। शाहरुख और गौरी की फैमिली आज भी बॉलीवुड की सबसे मजबूत और मशहूर फैमिलीज़ में शुमार होती है। गौरी हर इवेंट में शाहरुख के साथ खड़ी दिखाई देती हैं, चाहे वो फिल्म का प्रीमियर हो, अवार्ड शो हो या क्रिकेट मैच। ये रिश्ता आज भी बॉलीवुड में मोहब्बत, एतमाद और साथ की एक मिसाल समझा जाता है। जानवी कपूर और शिखर पहाड़िया के ताल्लुकात पिछले कुछ बरसों से खबरों में रहे हैं और अब खुलकर सामने आ चुके हैं। जानवी कपूर श्रीदेवी और बोनी कपूर की बेटी हैं और बॉलीवुड में अपनी फिल्मों धड़क, गुड लक जेरी और मिली के ज़रिए मकबूल हो चुकी हैं। शिखर पहाड़िया एक सियासी ख़ानदान के फ़र्द हैं और साबिक मरकज़ी वज़ीर सुशील कुमार शिंदे के पोते हैं। काफ़ी अरसे तक मीडिया में ख़बरें गर्दिश करती रहीं कि जानवी और शिखर एक दूसरे के करीब हैं। कभी वो पार्टियों में एक साथ नज़र आए, कभी छुट्टियों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, मगर दोनों ने खुलकर तस्दीक नहीं की थी। 2024 में ये ताल्लुक़ वाज़े हुआ जब जानवी ने एक हार पहना जिस पर शिखू लिखा था। उसके बाद सबने ये समझा कि ताल्लुक़ सिर्फ अफवाह नहीं बल्कि हकीकत पर मबनी है। उसी साल कॉफ़ी विद करण के शो में जानवी ने अपने स्पीड डायल में पापा खुशू शिखू कहा, जिससे शिखर के ताल्लुकात की तस्दीक हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों का ताल्लुक़ कुछ साल पहले भी शुरू हुआ था, मगर कुछ वजूहात की वजह से वो अलग हो गए। बाद में वो दोबारा करीब आए और उनका रिश्ता मुस्तहकम हुआ। शिखर ने ताल्लुक़ में हमेशा एहतराम और समझदारी से काम लिया और जानवी के ख़ानदान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखे। जानवी ने इंटरव्यूज़ में बताया कि ताल्लुक़ में कई बार उतार चढ़ाव आए, कभी अलग हो गए, कभी दोबारा इकट्ठे हो गए, लेकिन शिखर ने हर वक्त उनके साथ खड़े रहने और उनका हौसला बढ़ाने का काम किया। इसके अलावा शिखर ने जानवी के ख़ानदान और दोस्तों के साथ भी मुस्बित और दोस्ताना ताल्लुकात रखे, जिससे ये रिश्ता ज़्यादा मजबूत हो गया। अब दोनों अक्सर मुख्तलिफ तकारीब और इवेंट्स में एक साथ दिखाई देते हैं। शिखर पहाड़िया अपने ख़ानदान के साथ भी जानवी के प्रोग्राम्स में शामिल होते हैं और जानवी के वालिद बोनी कपूर ने भी कहा है कि वो शिखर को पसंद करते हैं और उन्हें एक अच्छा इंसान समझते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जानवी और शिखर के ताल्लुकात काफ़ी संजीदा हैं और दोनों अपने ताल्लुक़ में वक्त दे रहे हैं। दोनों की तस्वीर और वीडियोस अक्सर सोशल मीडिया पर आती रहती हैं और मद्दाह भी उनके रिश्ते के बारे में दिलचस्पी ले रहे हैं। इस वक्त दोनों का ताल्लुक़ मुस्तहकम नज़र आ रहा है और वो अक्सर एक साथ पब्लिक तकारीब में नज़र आते हैं, जिससे ज़ाहिर ये होता है कि रिश्ता अब ज़्यादा संजीदा और मजबूत हो गया है।